जब तुम्हारे मन में इतने डाउट्स थे तो तुम्हें डायरेक्टली मुझसे बात करनी चाहिए। इतना बड़ा तमाशा क्यों क्रिएट किया? अकेले में पूछती तो क्या जवाब अलग होता। कम ऑन रूबल, इतने सारे लोगों के सामने तुमने अपने और नफीसा के अफेयर की बात एक्सेप्ट नहीं की। अगर मैं अकेले में पूछती तो क्या सच बोलते? इससे मुझे झूठा प्यार दिखाते, मुझे मैनिपुलेट करते और मैं भी लाइक अ फूल तुम्हारी बातों में आ जाती। और क्या करती? पायल बस करो एंड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे और नफीसा के बीच में कुछ नहीं है। आयशा, व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा? तुम एयरपोर्ट से क्यों लौट कर आ गई? वो भी अचानक। I mean, this course was a dream to you. तुमने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? तो क्या करते? आपने देखा ना हमारी अम्मी की तबीयत कितनी खराब है। तो आयशा, बातें मत बनाओ, बताओ असली वजह क्या है? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक थी जब तुम गई थी। आयशा, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करो। आयशा कम ऑन, डोंट बी सो इमेच्योर। क्या हुआ है बताओ ना। अगर कोई सोल्यूशन होगा तो हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। आयशा, तुम्हारी जैसी लड़की इतना बड़ा डिसीजन बिना कोई ठोस रीजन के नहीं ले सकती। बोलो क्या बात है? ऐसा हो सकता है कि मैं डगमगाऊं और तू संभालने नहीं है। एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो उम्र निकल जाएगी, छुड़ा नहीं पाएगी। सॉरी पंखुड़ी, हमें तुम्हारे आदि से प्यार हो गया, लेकिन गलती हमारी नहीं उसकी है। क्यों दिखाई इतनी अच्छाई कि अब हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम चाहे कितना भी प्यार कर ले पर वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और करता रहेगा। कुछ बोलोगी भी? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? जब हमने कहा कि हम मम्मी की वजह से वापस आए तो आप मानते क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, काम डाउन। तुम जाओ अपनी अम्मी के पास वापस जाओ। इन्हें कैसे बताऊं कि हमें आदि से प्यार हो गया है? मासी जी, मैं जानता हूं कि आप उससे क्या जवाब चाह रही थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो आदि की वजह से वापस आई। नहीं तो वो हमसे क्यों नहीं बोलती? हरीश बाबू, आप नहीं समझेंगे। एक लड़की के लिए अपनी मन की बात का इजहार करना बहुत मुश्किल होता है। वो आई है तो सिर्फ आदि के लिए। आई एम श्योर अबाउट दैट। शीला, मुझे लगता है कि शायद रूबल सही कह रहा था। नहीं, मतलब पायल को अपने हस्बैंड पर थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए। तुम भी तो एक पति हो ना, ऐसा कहोगे ही तुम। कम ऑन शीला, इसमें पति की बात कहां से आई? अब पति पत्नी के बीच गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना। देखो अनुज, रूबल मेरा बेटा है लेकिन मैं भी एक बीवी हूं, इसलिए पायल का दर्द समझ सकती हूं मैं। सारे पति ने एक जैसे ही होते, जरा सी ढील दी नहीं कि चले दूसरे की गली भटकने। एक मिनट शीला, एक मिनट। देखो अब तुम सारे पतियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती हूँ? हाँ, और मुझे क्या पता तुमने बाहर क्या क्या गुल खिला रखे हैं। मतलब शीला, तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? मुझ पर? Yes, I'm doubting on you. और मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे और नफीसा के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वरना वो इतनी कॉन्फिडेंटली आके मुझे इस टोन में बात करके नहीं जाती। पायल, नफीसा आके तुम्हें कुछ भी बोलेगी और तुम वो बिना सोचे समझे मान लोगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में क्या चल रहा है इतना समझ भी नहीं सकूं। Fine. If you're so adamant, so be it. अगर तुम किसी भी वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना नहीं चाहती तो आई एम हेल्पलेस।
तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। You can't go like this, Rubal. I can go away like this, Payal. I can very well go. और मैं यहां से सीधा आउट हाउस नहीं जा रहा। तुम यही डाउट कर रही हो ना? आई एम श्योर तुम क्रॉस चेक भी करना चाहती होगी। सो बाय ऑल मीन्स डू दैट, ओके? रुखसार, जरा पानी बदल लाइए। रुखसार, लाइए, हम ले आते हैं। आयशा, अपनी आपा से कहिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इन्होंने बहुत मेहरबानी की है हम पर। आज तक किसी ने हम पर ऐसे उंगली नहीं उठाई। अम्मी बस कीजिए ना। आप ही कहती हैं ना कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी माफी ना दी जा सके। और फिर आपा ने गलती की और अपनी गलती समझ ली, तो क्या हम उन्हें माफ नहीं कर सकते? छोड़िए, तकलीफ तो हमें इस बात की है कि हमारी वजह से आपके लंदन जाने का सपना टूट गया। अम्मी, वो हमारा सपना था, तो क्या हुआ? हम दूसरा सपना देख लेंगे। और फिर हमें इस बात की खुशी है कि जब किसी को हमारी जरूरत है तो हम उसके पास होंगे। अच्छा ठीक है, अब ऐसे बातें करते रहे ना तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम पानी बदल के, ओके? मम्मी के पास बैठते हैं। बैठो। आयशा और उसके पूरे खानदान को आउट हाउस से बाहर निकाल कर रहूंगी। सही कह रही थी पायल। आयशा और उसका पूरा खानदान यहाँ पैसों के लालच में आया था, और इसी लालच में ये दोनों लड़कियां मेरे भोले भाले बच्चों को फंसाना चाहती थी। नहीं नहीं शीला, देखो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर आयशा लंदन क्यों नहीं गई? क्यों मुंह उठाकर वापस चली आई? मासी जी और हरीश जी के शर्म की वजह से यहाँ रुकी हूँ। बस एक बार इन लड़कियों की अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, फिर देखना, 1 मिनट भी मेरे घर में रुकने नहीं दूंगी। बस मैं चाहती हूँ ये काम अवंतिका के लौट आने से पहले हो जाए। शीला, आई एम श्योर तुम कभी भी नहीं समझोगी। आयशा, आपा, आप क्यों आ गई? हम पानी ला रहे थे ना। आपा, आप अपसेट क्यों हैं? आपा, हम सब हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, ओके? यही तो प्रॉब्लम है, आप सब हमेशा हमारे साथ ही होते हो और हम हमेशा आप सबसे अलग। I'm sorry. I'm sorry. आप हमें सॉरी क्यों कह रही हैं? कुछ मत पूछिए, बस हमें माफ कीजिए। जैकी, कैसा? कल तक ये सारे फोटोग्राफ्स सारी दुनिया के सामने पहुंच जाने चाहिए। I want them published tomorrow itself. लेकिन आरिफ, What?
हो जाएगा सर। गुड। तब आपको मिसेस आरिफ शेख बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। I don't know, Adi. I just don't understand what is wrong with पायल। अगर उसे मुझसे इतने इश्यूज थे तो उसे डायरेक्टली मुझसे बात आके करनी चाहिए थी। इस तरह सबके सामने ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहिए था। देख रूप, इस वक्त पायल बहुत अपसेट है, उसके दिमाग में बहुत सी गलत फहमियां हैं यार, थोड़ा वक्त देना होगा तुझे उसे। बट आदि, इस तरह सबके सामने, I mean, कभी ना कभी ये बात तो सबके सामने आनी ही थी। अच्छा हुआ सबके सामने आ गई, अब सब मिलकर ना एज अ परिवार सॉल्व करेंगे, तो टेंशन मत ले और रूम में जा, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। अंकुड़ी यही कहती थी यार। चल रूम में जा। नो यार आदि, मैं रूम में नहीं जाऊंगा यार। मैं फिर से रूम में गया तो हम दोनों को कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुझे गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। क्योंकि मैं तेरे साथ अपना रूम शेयर नहीं करूं। रूम में जा और प्रॉब्लम को फेस कर, यही इस प्रॉब्लम का सलूशन है। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी का बुखार तो कभी नहीं हो रहा है। ठीक हो, नॉर्मल से भी कितना ज्यादा। क्या करें, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। किसे फोन करें? आदि। पर आदि को फोन करना ठीक होगा क्या? आंटी को कर लेते फोन। हेलो हेलो आदि। सब ठीक है ना आयशा? नहीं, अम्मी का बुखार बहुत बढ़ गया है। आई थिंक हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। आयशा तो टेंशन मत ले, मैं अभी आउट हाउस आता हूँ। ओके, हम तुरंत अम्मी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम लोग रेडी हो, मैं कॉल करके सारे अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। ऑलराइट? ओके। अम्मी, तो रुस्तम को फोन करता हूँ। What a coincidence! I can't believe it. आदि, हाँ आदि, ऑल ओके? नहीं अंकल, आयशा की अम्मी की तबीयत काफी खराब हो गई, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके आना होगा। एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप भी हॉस्पिटल आ सके। आई नो इट्स काइंड ऑफ लेट बट डोंट वरी, तुम उन्हें लेकर आ जाओ, मैं हॉस्पिटल पे ही हूँ। आई विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। थैंक यू अंकल, वो सभी आ रहे हैं हम लोग। ओके आदि, बोलिए जी। नथिंग नथिंग, बस उनको लेकर आ जाओ। ओके। सर, वो वार्ड नंबर 9 के पेशेंट को होश आ गया है। गुड, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। और सिस्टर प्लीज आप ये पेपर्स जरा अरेंज कर दीजिए। यस सर। क्या बात है बहना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? भाई कामिनी बता रही थी कि आज तू मंदिर नहीं गई, और पिछले 10 सालों में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राम जी से क्या कहूँ और कितना कहूँ, जब इतने सालों में उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो अब क्या सुनेंगे। तू राम जी से यही प्रार्थना करती है ना कि हमारी पंखुड़ी वापस आ जाए। भाई राम जी ने एक तरह से तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी ली थी ना। पंखुड़ी ना सही, लेकिन ना पंखुड़ी जैसी आयशा को तो हमारे जीवन में भेज ही दिया उन्होंने। पंखुड़ी जैसी, पर पंखुड़ी तो नहीं है ना। है ना, लेकिन वो भी हमारी बेटी के समान। नहीं भैया, अगर आप सोचते कि ये लड़की हमारे घर हमारे दिल में पंखुड़ी की जगह ले लेगी तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। आयशा एक काम कर, तू अंदर चले जा, मैंने डॉक्टर रुस्तम से बात कर ली, उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स करा दिए। लेकिन हमने आप और रुखसार को नहीं बताया, उन्हें भी बताना है। तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। लेट मी गो मीट डॉक्टर रुस्तम फर्स्ट। अम्मी। सिस्टर, डॉक्टर रुस्तम कहाँ मिलेंगे? आगे से राइट। आगे से राइट, ओके। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रुस्तम है? आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। थैंक यू।
ये सही नहीं लिखा है। आदि नहीं, ये रिपोर्ट ना गलत है। मेरी पंखुड़ी को कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रुस्तम से बात करता हूँ। आदि ऐसा ही है, पंखुड़ी अब। शट अप आयशा, शट अप। पंखुड़ी को कुछ नहीं हुआ, ओके? नहीं डॉक्टर रुस्तम, ये रिपोर्ट गलत है, राइट? मेरी पंखुड़ी जिंदा है, आप मुझे कहिए पंखुड़ी जिंदा है, राइट? एक्चुअली मैं आप सबके पास आने ही वाला था। कुल्लू लैंडस्लाइड ट्रेजेडी, जिसमें कुछ लोगों के चेहरे खराब हो गए थे, आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके चेहरे का ग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स मैं तैयार कर रहा था जब ये चेहरा मेरे सामने आया। क्या ये लेडी आयशा से रिलेटेड है? नहीं, ये आदि की वाइफ है, पंखुड़ी। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरी पंखुड़ी? I'm sorry, but yes, this lady is no more. मैं यहाँ अकेले हो जाऊँ ना, that is not allowed, okay? अब पूरा दिन ऑफिस में काम करे वो अलाउड है, मुझे डांटना अलाउड है, मुझसे झगड़ा करना अलाउड है। हाँ, ऑफ कोर्स अलाउड है ना। मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी बीवी, ओके? तो मैं तो जा रही, रोक सको तो रोक लो। I love you, Adi. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।